लेकिन उसके तुरंत बाद लूरेन अपने मेड साइंटिस्ट मोड में चली जाती है और कहते कि ऊपर कुछ क्रेजी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही रेंट घर के बाहर थोड़ी शॉट प्रैक्टिस करता है और फिर क्लो की शॉट वापस करने के लिए उसके पास चला जाता है। क्लो उससे बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी शॉट डैमेज हो गई थी। रेंट उसे बताता है कि स्केलेटन से फाइट करते वक्त उसने उस शॉट में डिविनिटी चार्ज कर दी थी और इस वजह से वो शॉट डैमेज हो गई। रेंट क्लो से कहता है कि उसके लिए एक नई शॉट जल्दी से रेडी कर दो। क्लो उसे बताता है कि उसकी मेन शॉट भी अभी रेडी नहीं है, इसलिए फिलहाल उसे एक और शॉट देगा वो यूज करने के लिए। शॉट लेने के बाद रेंट मार्केट के रास्ते होता हुआ वापस से घर की तरफ निकलता है। मार्केट काफी राउडली होता है लेकिन वो इजीली वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद लूरेन एल्केमी का यूज करके कुछ मटेरियल्स को एक डेडली पॉइजन में ट्रांसफॉर्म कर देती है। वो बताते हैं कि ये पॉइजन इतना पावरफुल है कि एक रेड ग्रिजली को भी मार सकता है। ये सुनकर रेंट थोड़ा सा डर जाता है और वो पूछते क्या ये पॉइजन उसे भी मार देगा। लूरेन उसे पूरा एक वियल पॉइजन पिला देती है और पीने के बाद रेंट ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसको बहुत ही दर्द हो रहा हो। तो लूरेन तुरंत पूछती क्या उसे एंटीडोट देना चाहिए, लेकिन रेंट कहता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पॉइजन का टेस्ट बहुत ही खराब था। ये देखकर लूरेन कंक्लूड करती कि कोई भी पॉइजन रेंट पर काम नहीं करेगा, चाहे वो हर्ब्स हो या फिर हीलिंग पोशन। रेंट उसे ये भी बताते जब से वो अगेस्ट बना है उसे नींद की भी जरूरत नहीं होती। जब लूरेन उसके एपेटाइट के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसके खाने का भी मन बहुत ही कम होता है, लेकिन कभी कभी उसे ह्यूमन फ्लैश और ब्लड का डिजायर महसूस होता है। तभी लूरेन उसे एक पोशन देती है। रेंट सोचता है कि शायद से ये भी पॉइजन होगा, लेकिन जैसे ही वो बोतल को खोलता है और उसकी स्मेल लेता है वो शॉक हो जाता है। उसे समझ में आता है कि बोतल के अंदर ब्लड है। लूरेन उससे कहती है कि उसका खुद का ब्लड है और उसके ऊपर प्रिजर्वेशन मैजिक कास्ट किया गया है ताकि वो खराब ना हो। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि चाहे तुम्हें ह्यूमन ब्लड पीना ही पसंद ना हो, लेकिन तुम्हें टाइम टू टाइम थोड़ा सा ब्लड लेना होगा वरना तुम कंट्रोल खो दोगे। ये सुनकर रेंट एक ड्रॉप ब्लड पी लेता है और तुरंत कहता है कि इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसको जो थ्रस्ट फील हो रही होती है अब वो कम्प्लीटली खत्म हो गई है। लूरेन पूछती कि सिर्फ एक ड्रॉप ही काफी है। रेंट कहता है कि हाँ, एक ड्रॉप मेरे लिए इनफ है और प्रॉमिस करता है कि वो इस ब्लड को बहुत ही ध्यान से यूज करेगा ताकि वो जल्दी खत्म ना हो जाए। उसके बाद रेंट लूरेन को बताता है कि वो गिल्ड जाकर एक जॉब लेना चाहता है और फिर से लेवरिनथ के अंदर एक्सप्लोर करना चाहेगा। लूरेन उसे याद दिलाती कि गिल्ड में जॉब लेने के लिए उसको अपना आईडी दिखाना पड़ेगा। वो ये भी कहती है कि तुम्हारी मोस्टर जैसी अपीयरेंस देखकर गिल्ड के लोग शायद से पैनिक हो जाए, लेकिन रेंट कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक ब्रॉन्ज एडवेंचरर हूँ और किसी को भी परवाह नहीं है मेरी। लूरेन ने आर्ग्यू किया कि लोग डेफिनेटली उसे नोटिस करेगी क्योंकि चाहे उसका स्टेटस एक कॉनन फोल्डर जैसा ही क्यों ना था, लेकिन गिल्ड के अंदर सब उसे पसंद करते हैं। रीजन सिंपल था, वो हमेशा नए एडवेंचरर की हेल्प करता था और ऐसे जॉब्स लेता था जिनको कोई और पसंद नहीं करता था। फिर लूरेन ने रिवील किया कि गिल्ड के अंदर बातचीत चल रही थी कि उसे रिक्रूट करने की। जब रेंट ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता तो उसने बोला कि उसके गिल्ड के अंदर कुछ पल्स है। रेंट ने क्लियरली कह दे कि उसका रिटायर होने या गिल्ड के लिए काम करने का कोई प्लान नहीं है। तब लूरेन ने उसे रिमाइंड करवाया कि अगर वो अपने लेवल अप करना चाहता है तो उसे खुद के लिए जॉब्स लेना शुरू करना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर गिल्ड को पता चल जाएगा कि रेंट मार्कुलियस वाई वापस जिंदा हो गया तो बहुत ही ज्यादा ट्रबल हो जाएगा। इसलिए उसने सजेस्ट किया कि रेंट एक नई आइडेंटिटी ले ले। थोड़ी देर के बाद रेंट गिल्ड हॉल में पहुंचता है जहाँ पर फुल रेडी लुक में जैसे वॉलमार्ट साइन उसने पूरे ड्रिप उसने सीलिया को बोला कि एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर करना चाहता है। सीलिया ने उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया। जब वो फिल कर रहा था तो उसे अपना पास्ट याद आ गया। पहली बार जब उसने क्लूलेस होकर फॉर्म भरा था, लेकिन उसे ये भी याद नहीं होता कि तब भी उसका गोल वही था जो कि अब है। जब लूरेन ने आइडेंटिटी स्विच करने का आइडिया दिया था तब रेंट ने उसको रिमाइंड करवाया था कि गिल्ड के रूल के अगेंस्ट है दो अलग नाम से रजिस्टर करना, लेकिन लूरेन ने कहा कि कोई पता नहीं करेगा और एक नई शुरुआत करेगा एक वेंडरिंग एडवेंचरर के रूप में। जब उसने फॉर्म सीलिया को वापस दिया तो वो बहुत ही शौक हो गई क्योंकि फॉर्म में लिखा था रेंट रिवाइवर। उसने बोला कि वो रेंट को जानती है जो कुछ दिन पहले मिसिंग हो गया था। रेंट ये देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाती कि सीलिया उसकी वजह से इतनी वॉरिड थी। तो उसने अपनी फिकेट कंटिन्यू करने के लिए पूछा कि जो रेंट तुम कह रही हो वो रेंट फियोना है जो उसका ओरिजिनल नाम था। जब सीलिया ने पूछा कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता, तब रेंट ने बोला कि लूरेन ने बताया था। उसने ये भी रिवील किया था कि वो अभी फिलहाल लूरेन के साथ रह रहा है। ये बात कंफर्म करती कि वो रूमर्स जो सीलिया ने सुन रही थी वो कोई स्ट्रेंज आदमी लेकर लूरेन के घर गया था। बाद में सीलिया ने उसका पेपर वर्क कंप्लीट किया और उसे एक आईडी बैज उसके हाथ में दे दिया, ये बोलते हुए कि अब एक आयरन क्लास एडवेंचरर है। लेबरेथ में पहुंचते ही रेंट ने देखा कि दो एडवेंचरर्स एक गोब्लिन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। उसने तुरंत पूछा कि लड़का एक स्वॉर्डमैन है जिसका नाम लाइस है और लड़की एक हीलर है जिसका नाम लौरा था। पहले रेंट ने अस्यूम किया कि वो दोनों न्यूबी हैं, लेकिन तभी एक स्लाइम आ गया और लौरा ने इजिली एक फ्लेम स्पेल का यूज करके डिस्पोज कर दिया, जबकि लिस गोब्लिन पर चार्ज कर गया।
इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर रेंट को लगता है कि उसके साथ वाला अपना काम खुद संभाल लेंगे, तो वो आगे बढ़ता है डंजन के उस अनएक्सप्लोर पार्ट की तरफ जहाँ पर वो पहले जा चुका था। पहले हमें याद है कि उसने एक मैजिक सर्कल पर कदम रखा था जिससे कि वो एक अलग ही रूम में टेलीपोर्ट हो गया था। वहाँ पर उसने एक इंसान की बोन्स देखी थी जो कि कभी इस डंजन में रहता था। जब रेंट उस बोन्स को ध्यान से देखने लगता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक औरत होती है जिसके हाथ में एक शॉर्ड होती है और रेंट तुरंत समझ जाता है कि वो लेडी कोई बहुत ही बड़ी डेंजरस है। रेंट उससे कहता है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ और बस कुछ ढूंढने के लिए आया था, लेकिन वो औरत उसकी बात को गलत समझ लेती है और वो सोचती कि रेंट यहाँ पर चोरी करने के लिए आया है। तभी वो कहती है कि मुझे ये जगह पर डिस्टर्ब नहीं चाहिए और एक बड़ा सा मैजिक स्पेल कास्ट कर देती है। उस स्पेल की पावर इतनी होती है कि रेंट सीधा दीवार से जा टकराता है और उसका क्लोक भी चीयर हो जाता है। रेंट मुश्किल से खड़ा होता है तभी वो औरत उसकी बॉडी देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और अपने मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही सॉरी बोलती है। वो अपना क्लोक रेंट को दे देती है और कहती कि जो क्लोक उसने डिस्ट्रॉय किया था उसकी जगह ये ले लो। साथ ही उसे ये भी कहती कि गिल्ड को इस जगह के बारे में कुछ भी मत बताना और बिना परमिशन के किसी को यहाँ पर मत आने देना। फिर वो रेंट को एक स्पेशल मैप देती है